नहीं देखिए, जब आदमी, चूँकि पूर्व के हमारे अनुभव काफ़ी गहरे और गंभीर हैं, चूँकि डेल्टा वेरिएंट ने आपको मालूम है कि हृदय में काफ़ी गहरे घाव हमको दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा मॉक ड्रिल करने की बात कही गई थी और हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में हैं और फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ सहयोग के रूप में काम करती है। और हमारा ये मानना है कि ये विभाग भी मानवता का विभाग है, ये राजनीति का विभाग नहीं है। तो जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उसका हम अक्सर पालन भी करेंगे। और हमारे यहाँ पर अभी हमारे 21,680 बेड हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसमें 1,447 हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं, 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर के बेड सुरक्षित हैं, 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड सुरक्षित हैं। हमारा जो है पीकू का 510, हमारा आपको याद होगा कि जब थर्ड वेव आया था तो बच्चों पर थोड़ा इसके नुकसान की बात कही थी, तो हमने पीकू नीकू को मजबूत किया। तो 510 हमारे पीकू के बेड सुरक्षित हैं, 525 के आसपास नीकू के बेड हमारे सुरक्षित हैं, 122 हमारे पीएसए प्लांट फंक्शनल हैं। इसी के साथ हमारा जो है 27 आरटीपीसीआर लैब हमने स्थापित किए हैं, उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है जो आईसीएमआर से हमको जो है सर्टिफिकेशन लेना है, और कुछ अभी फंक्शनल हैं। हमारा जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम कर रही है, कोवास 6800 हमारी 2 काम कर रही है, ट्रू नेट के 500 से ज़्यादा हम लोगों ने ट्रू नेट मशीन को जो है उपयोग में लाया है। तो कहने का ये है कि चूँकि एक बार सारी चीज़ों को फिर से हम लोग पुनर्समीक्षा कर रहे हैं, ताकि पुरानी एसओपी और नई एसओपी जो बने उसमें गुणात्मक सुधार कैसे हो, इसके लिए जो भी हमको सुझाव आएंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर विचार करने के उपरांत हम राज्य में उनके दिशा निर्देश पर आगे काम करेंगे। मुकम्मल की जा रही है, लेकिन जब समय आता है, जब मामले बिगड़ने लगते हैं, तब फिर 11th आवर में बातें आती है कि अब केंद्र हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या उससे पहले हम अपनी तैयारी? नहीं देखिए, हम तो देखिए, हम लोग तो झारखंड के लोग सीधे सरल लोग हैं। हम लोग तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन यदि अनावश्यक रूप से कोई किसी को, एक चेटा को भी कोई परेशान करता तो चेटा भी अपनी सुरक्षा में काटता है। तो जब हमारे साथ यदि अच्छा व्यवहार होगा, और हमने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग तो राजनीति का विभाग नहीं है, और अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आदेश निर्देश दिया उसका अक्सर पालन हो रहा है, आईसीएमआर के जो गाइडलाइन आएंगे उसका भी पालन होगा। तो हम तो तैयार हैं हमारे तरफ से, और हम जानते हैं कि यदि हमको साथ भी नहीं मिलेगा तो भी हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था कि अकेला चले थे, अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। तो नहीं कोई साथ देगा तो भी हम राज्य की जनता को उसके हाल पे नहीं ना छोड़ेंगे। हम अपने संसाधनों से भी अपने राज्य की जनता को जो है सुरक्षित रखेंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ देंगे, इसमें कहाँ ही पट है। आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, अगर आपदा आती है तो ऐसे में अभी जो उपलब्धता है, आवश्यकताएं भी तो कुछ होंगी जो आपको लगता होगा अपनी ओर से। नहीं, मैंने कहा ना कि अभी देखिए, अभी बहुत प्रीमेच्योर्ड हम टॉक कर रहे हैं। अभी तो हम लोग इनिशियल, हम लोग सारी चीज़ों को फिर से फंक्शनिंग क्या है उसके स्टेटस को देख रहे हैं, और फिर जो आवश्यकताएं पड़ेंगी तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें तो हम लोग कभी धैर्य खोने वाले लोग हैं नहीं। नर्सिंग कॉलेज और ये सारी चीज़, नर्सिंग कॉलेज का जो अभी जमशेदपुर और रांची के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि जब तक हमको जो है दूसरे हमारे नर्सिंग कॉलेज नहीं बन जाते हैं, तब तक हम लोगों को यहाँ एफिलिएशन दे दिया जाए, तो हम अपने जो है एएनएम, जीएनएम, बीएसएन सब जो है जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है। अप्रैल मई 2021 में आप सभी अवगत हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो आया था डेल्टा प्लस वेरिएंट का, वो काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ था। उसमें काफ़ी मेजर कैजुअलिटीज़ हुए थे। तो उस समय बड़े पैमाने पे सभी अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेजर पैमाने पे तैयारियां कराई गई थी। काफ़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए गए थे, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन्स, निको वार्ड, पीको वार्ड, ढेर सारे इक्विपमेंट्स, ढेर सारे मेडिकल कंज्यूमेबल्स को विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किया गया था।
ईश्वर की दया से उसके बाद चूँकि बहुत मेजर पैमाने पे कोई थर्ड वेव या फोर्थ वेव नहीं आया जो कि हमारे पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर सकता था, तो काफ़ी समय से ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स अन्य कार्यों में उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अब जब कुछ संख्या में बढ़ोतरी होने की सूचना प्राप्त हो रही है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, उन सारे के सारे इक्विपमेंट को चलाने वाले ऑपरेटर्स, जितने भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स को हम लोग फिर से चालू हालात में ले आएँ, उन सभी के फंक्शनिंग को, वर्किंग को रिस्टोर करा लें, उन सभी अभी प्रॉपर तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको दुरुस्त करा लें। तो आज का यह जो मॉक ड्रिल था, इसका मुख्य पर्पस यही था कि अगर बड़ी संख्या में फिर से अफेक्टेड और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो हम उनको कैसे कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उनको ओपीडी मिलेंगे, कैसे किस तरह के सिम्टम वाले केसेस को हम लोग आईसीयू में लेकर जाएंगे, अगर बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग नीको पीको वार्ड में लेके जाएंगे। जितने भी इसके लिए एएनएम्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के एसोसिएशन होने की ज़रूरत है, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ब्रीफ करा के आज ये व्यवस्था मुकम्मल हम लोग करा रहे हैं कि आगे जाके अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे। यही मॉक ड्रिल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी साइमल्टेनियस रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने निर्देश किया है। आगे जो हम लोगों के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट वाला जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितने भी सारी और ILI से संबंधित पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आएंगे तो जैसे ही OPD में आते हैं तो उनका हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। RT-PCR तथा रैपिड एंटीजन की किट्स हमारे पास उपलब्ध कराई गई हैं और जो भी लोग इसमें पॉजिटिव निकलेंगे तो 100% पॉजिटिव केसेस को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे ताकि अभी जो वेरिएंट है उसके बारे में पता चल सके। सभी लोग वैक्सीनेटेड ही हैं। जिन लोगों ने अपने बूस्टर वैक्सीनेशंस नहीं लिए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि हम लोग उनको वैक्सीन भी दिला दें और जो भी कमी है उसके लिए हम लोग लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं। जितनी जल्दी हम लोग को वैक्सीन मिलता है तो बच्चे हुए लोग बैठक हुई थी जी, उसमें SOP पालन करने के लिए सभी जिले के जो उपायुक्त थे उन्हें निर्देश दिया गया। जी हाँ, कैसे पालन करवाएंगे सर गाइडलाइन जो लोग भूल गए हैं? देखिए सबसे मेजर तो है कि जो भी हम लोग को सिम्टोमेटिक पेशेंट्स मिलते हैं सारी से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से ग्रसित या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ग्रसित जितने भी लोग आते हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल में आए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि उनका, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनका हम लोग टेस्टिंग करा लें। अगर वो निगेटिव है तो ठीक है, जो भी उनका सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट होता है वो करा के उनको हम घर वापस भेजें। लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं और उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत तुरंत में हॉस्पिटलाइज करें और जो एक मेडिकेशन का प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड मेंशन करके आया हुआ है उसका हम लोग सेवन उनके लिए प्रारंभ करा दें। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और उसमें स्टिल आ भी जाता है तो अपना होम आइसोलेशन में रह सकता है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स है कब उसको वहाँ से रिलैक्स कराना है। अगर वो पॉजिटिव केसेस है तो अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है उसका पता करने के लिए हमको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको भेजा जाना है, वो हम लोग एक एक केसेस को भेजते रहेंगे। तो फिर अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होकर और भी जिसको वो अफेक्ट कर सकता था उसकी भी सूची प्राप्त करेंगे। अगेन ये सारा का सारा प्रोटोकॉल उसके साथ होगा। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और जो वैक्सीनेशन है वही वाला प्रोटोकॉल है जो भी हम लोग फॉलो करवा रहे हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम लोग जो अफेक्टेड राज्यों से आ रहे हैं जैसे केरला, तेलंगाना, वहाँ से आने वाले लोगों को हम लोग प्रॉपर तरीके से फ्रिस्क कराएं, थर्मल स्कैनिंग कराएं। तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट वाली जगहों पर भी हम लोग टेस्टिंग का दायरा और बढ़ाएंगे। इसमें और ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ्स को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोगों ने सीखा था कोविड वाले पीरियड में उसका पालन हम लोग करें। इन्फेक्टेड जगहों से दूर रहें, अफेक्टेड लोगों से भी दूरी बना के रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, मास्क, सैनिटाइजर्स का उपयोग रेगुलरली करते रहें। और इन सब में आप सभी का सहयोग काफ़ी वांछित रहेगा। आप सभी के माध्यम से हम लोग पूरे रांची ज़िले के सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहेंगे कि इस लड़ाई में हम सभी ने एकजुटता दिखाई, आगे भविष्य में भी ऐसी एकजुटता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in